लिखा है कि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। सवाल में साफ साफ है कि एक वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आपको लिखवाए हैं, पिछले 2 क्लासेस में आपको बहुत सारा फॉर्मूला लिखवाया गया है। वर्ग की जो भुजा है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा जा रहा है, इसके बाद कह रहे हैं कि वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े सर्किल का क्षेत्रफल बताइए। वर्ग के अंदर, वर्ग से बाहर बाहर नहीं बनाना है, अंदर अंदर। तो जो वर्ग के अंदर अंदर सर्किल बनता है वो इसके साइड्स को टच करते हुए बनता है, ऐसे बड़ा से बड़ा सर्किल ऐसे बनेगा। और इसी का आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। इसी का आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल कितना है, यही पूछा गया है। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए क्या अप्रोचेस बेस्ट रहेंगे, सबसे बेस्ट वर्क क्या होगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले समझना है तो वर्ग के अंदर बनाया, फिगर आपको समझा दिया। अब सर्किल का एरिया अगर निकालना है तो सर्किल का एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस तो है नहीं हमारे पास। अब यहां से यहां तक पूरा अगर टच करिएगा तो डायमीटर तो 6 हो गया ना। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए, फॉर्मूला टेक्निक समझा दिए। अब बनाते कैसे ये सीखिए कि अगर ये पूरा 6 है तो ये पूरा 6 और आधा करेंगे तो रेडियस 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 से गुना करके 7 से भाग देना है, बस बात खत्म। इतना आसान है। 9 से गुना करके 7 से भाग देना है, वो भी देना भी नहीं है, ऑप्शन में डायरेक्टली अवेलेबल है, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इतना आसानी से आप बना सकते हैं। कुछ बच्चे लाइव हैं, अगर वो बना पाते हैं तो आंसर जरूर दें। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। आज का दूसरा सवाल लेंगे। चलिए इस सवाल को ट्राई करिए, कम ऑन। क्या पूछा गया, आपने किस तरह से अटेम्प्ट लिया, आपको टाइम अगर लग रहा है तो कहां लग रहा है, क्या वो टाइम बचाया जा सकता है, इस बात पे सोचिए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अंकित किए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग, यानी मामला यहाँ है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वर्ग बनाना है, यानी सर्किल के अंदर, यानी सर्किल के अंदर क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। सर्किल के अंदर क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। सर्किल के अंदर आपको स्क्वायर बनाना है। अब क्या करें, कुछ करना नहीं, आप ध्यान से खाली सुनिए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इस सर्किल के बारे में कह रहे हैं कि इसका त्रिज्या 14 है। आपको पता है यहां से यहां तक, आपको पता है यहां से यहां तक को इस वर्ग में क्या कहते हैं, डायगोनल। और अगर रेडियस 14 है, यानी सर्किल का तो रेडियस यहीं तक होगा, हाफ 14, तो पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा, 28। और अगर हम सर्किल के रेडियस को डबल कर दिए तो हमें मिल गया वर्ग का डायगोनल। बाबू स्क्वायर का क्या मिल गया, डायगोनल मिल गया, क्योंकि रेडियस हाफ हाफ होता है। को समझिए, नहीं तो फिर फॉर्मूला लिखकर बनाइए, जो फॉर्मूला हम लिखवाए हैं आपको उससे भी बनाएंगे तो प्रैक्टिस करते करते आप यहाँ पहुंच जाएंगे डायरेक्टली कि हाँ इस तरह से ही तो एक्चुअली हो रहा है। तो ये बन जाएगा कि 14 ये 14 मिला के कितना हो गया, 28। डायगोनल हो गया 28। अब आपसे क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, वर्ग का? वर्ग का एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। लेकिन अगर डायगोनल दिया हो तो डायगोनल का स्क्वायर बाई 2, यानी बराबर 28 गुने 28 आप बटा में 2, 2 से काटेंगे तो 14, 14 अट्ठे 112, लास्ट में 2 यानी 392। यूनिट डिजिट से यहाँ पे आप हेल्प लेके सवाल में कैलकुलेशन कम कर सकते हैं। अगर आपको लगे कहीं भी दिक्कत है तो आप समझिए, और भी तरीके समझा दे रहे हैं आपको। मान लीजिए हमने जो लिखाया था उसकी बात करें तो, हमने जो लिखाया था हम उसकी बात करें तो ध्यान से सीखिए। हमने क्या लिखाया था, इसका रेडियस कितना दिया है, जो क्वेश्चन में दिया था आप वहीं लाइए। रेडियस दिया हुआ है 14, सर्किल का रेडियस, और सर्किल के अंदर क्या बना है, वर्ग। सर्किल का रेडियस कितना दिया है, 14, सर्किल का रेडियस दिया है 14, और सर्किल के अंदर क्या बना है, वर्ग। आप सबसे पहले लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट याद करने का प्रयास कीजिए, या नोट्स बनाया है तो वहां देखिए और उसको अटैच करने का प्रयास कीजिए कि लिखवाया गया होगा कि अगर सर्किल के अंदर वर्ग बना तो सर्किल का जो डायमीटर होगा, सर्किल का जो डायमीटर होगा वो वर्ग के डायगोनल के बराबर होगा, वो वर्ग के डायगोनल के बराबर होगा। वर्ग का डायगोनल यानी √2 गुने भुजा, सर्किल का डायमीटर यानी 2 इंटू रेडियस। बताइए लिखवाया गया है 14 दूनी 28 को अगर √2 से ऐसे काट लें तो ऐसे लिख सकते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा, 14√2। ए बराबर भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 14√2। और आपसे वर्ग का भुजा थोड़ी पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो भुजा का स्क्वायर करना पड़ेगा जी, यानी 14√2 गुना 14√2, 14√2 गुना 14√2, 14 14 गुना होने पर 196 और √2 2, 196 का डबल भी करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 392। यानी तरीके बहुत सारे हैं, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप वहां से बस स्टार्ट करिए। एक बार आप स्टार्ट करने लगेंगे, फॉर्मूला याद कीजिए, अगर स्टार्ट नहीं हो पा रहा तो फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 में आके उसके बेसिक सवालों को लगाइए।
फिर पार्ट 3 में आइए और अच्छे सवालों को लगाइए, फिर पार्ट 3 में, 4 में, 5 में बढ़ते जाइए। सर्किल खत्म, ट्रायंगल शुरू, फिर खत्म, स्क्वायर शुरू, रेक्टेंगल, चलता जाएगा मेंसुरेशन, और मस्त कॉन्सेप्ट के साथ आप बिल्डअप करेंगे। मस्त कॉन्सेप्ट, एक दिन में नहीं होगा सर, लेकिन महीने 2 महीने देकर देखिए, आप वक्त देकर देखिए, आपको क्वालिटी कितना निखर जाएगा। समय तो देना पड़ेगा, बिना समय दिए नहीं हो पाएगा। एक आंसर आया रजनी का बी, 392 की जगह 484। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कुछ दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो सवाल में। उम्मीद है अब ठीक हो गया होगा। अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे, आज का तीसरा सवाल। इस सवाल को देखिए, बेसिक सवाल करा चुके हैं आपको, बहुत हल्के सवाल क्यों कराएं? बहुत हल्के सवाल जब हम पार्ट 1 में करा दिए तो पार्ट इसमें कैसे कराएंगे आप बताइए? अगर आपके मन में ये आ रहा है कि बहुत आसान सवाल क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि बहुत आसान सवालों के लिए आपको पार्ट 1 पार्ट 2 देखना है, पार्ट 3 में आपको थोड़ा अच्छा सवाल मिलेगा। कोई बात नहीं है, आप लोग कोशिश कर रहे होंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो प्लीज फॉर्मूला याद करके फिर दोबारा से एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। एक बार बेसिक क्वेश्चंस को देखिए, किस तरह से रेशियो कॉन्सेप्ट काम करता है, किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई होता है, और किस तरह से हल्के, ये बहुत हल्के हल्के सवाल हैं। इससे भी बढ़िया बढ़िया सवाल आपको हम कल दिखाएंगे, इससे भी अच्छा सवाल। तो पहले इतने तो कवर करिए। देखिए, सबसे बड़े वृत्त की परिधि क्या है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपको समझना है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 14। पढ़िए सवाल को, सबसे बड़े वृत्त की परिधि जिसे 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बना सकते हैं, यानी 14 सेंटीमीटर का वर्ग है जिसके अंदर 14 सेंटीमीटर का वर्ग है बाबू, स्क्वायर है बाबू, स्क्वायर है। आपने 10th में भी ये सब चीज पढ़ा होगा, बहुत हल्का बात है कि 14 सेंटीमीटर भुजा का एक स्क्वायर है और इसके अंदर सर्किल है, इसके अंदर बनाया गया है। देखिए लिखा है ना, अंकित किया जा सकता है। किसको? पढ़ के देखिए, अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो कनेक्ट कीजिए चीजों को, क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बनाया जा सकता है, वर्ग में बनाया जा सकता है, वर्ग में, वर्ग के अंदर। अगर ये 14 है तो इसका रेडियस 7। आपसे पूछा क्या है? वर्ग की परिधि, सबसे बड़े वृत्त की परिधि। आप बताइए कि आपको याद है कि रेडियस अगर 7 है तो इस वृत्त की परिधि 44 होगी? याद है आपको रेशियो कॉन्सेप्ट? तो रेशियो कॉन्सेप्ट आपके यहां भी काम आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। चलिए आज के चौथे सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लगभग 1 मिनट का शेड्यूल टाइम हो गया। देखिए अब, देखिए इसका आंसर किसी ने दिया क्या? एक बार हम देख लेते हैं। नहीं, आंसर देने की स्थिति में बच्चे अभी नहीं है, आसान नहीं है क्वेश्चन, अभी इनका कमांड में नहीं है। देखिएगा बाबू, सीखने का प्रयास कीजिए। लिखा, यदि किसी वर्ग की जो भुजा है उसकी जो लंबाई है किसी वृत्त के जो व्यास है के बराबर है। ध्यान से समझिएगा, वर्ग की जो भुजा है उसकी जो लंबाई है, मान लीजिए जिसकी लंबाई a है, तो उसकी जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा है, इसके बारे में कह रहे हैं कि वृत्त के व्यास के बराबर है, यानी वृत्त का जो डायमीटर है, सर्किल डायमीटर के बराबर है, यानी सर्किल का डायमीटर कितना है, a है। यही बात बोली जा रही है। बाकी आपसे रेशियो पूछा गया है इसके क्षेत्रफल का। सवाल को पढ़ लीजिए, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, एकदम बनने लायक सवाल है, बिल्कुल बनेगा आपसे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। यहाँ सबसे पहले, अगर वर्ग की भुजा a है तो इसका क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, और अगर डायमीटर a है, डायमीटर a है तो रेडियस कितना होगा? आपको पता है डायमीटर का मतलब एक्चुअली 2 इंटू रेडियस बराबर a, तो रेडियस बराबर a/2। और सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर। बस इतना सा। अब क्या करेंगे? a स्क्वायर से a स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 11 22, यानी 7 दूनी 14 अनुपात 11 का रेशियो क्या बैठेगा? 7 दूनी 14, इधर आ जाएगा, 14 एकम ये 1 है, 14 एकम 14, क्रॉस गुना हो जाता है बाबू, क्रॉस, इधर का नीचे वाला इधर गुना, उसके नीचे वाला उधर गुना, क्रॉस, रेशियो में क्रॉस गुना करके बनाइए अभी। बाकी धीरे धीरे जब रेशियो सीख जाइएगा तो ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब टैकल किया जा सकता है। बताइए आपको क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज का 5वां सवाल, बनाइए, बस ध्यान से सीखिएगा, खूब अच्छे से सीखिए। क्या दिया है? तो वृत्त का व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, यानी सर्किल की अगर बात करें तो ये पूरा 35 है जी, पूरा 35 है। हमसे पूछा क्या गया है? उसकी परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2
पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 जब दिया रहेगा तो वो ले सकते हैं, पॉइंट वाला अगर दिया रहे तो ले लीजिएगा। 2πr। अब रेडियस कैसे निकलेगा, जिसका पूरा डायमीटर 35 है उसका रेडियस हाफ से निकलेगा, हाफ कर दीजिए। डायमीटर मतलब 2 गुना रेडियस है, रेडियस का दुगुना 35 है, तो रेडियस कितना होगा 35/2। बाबू 2 से 2, 7 पंचे 35, 22 पंचे 110। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से परिधि निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टिपिकल है। अगर आपको मेंसुरेशन का जीरो भी आता है, कुछ नहीं आता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बेसिक फॉर्मूला को सीखिए, फॉर्मूला को याद करिए और धीरे धीरे हल्के हल्के सवालों को बनाना शुरू कीजिए। 2, 3, 4 क्लास होते होते आपका कमांड बढ़ेगा और आप बना पाएंगे। देखिए खुशी ने आंसर दिया भी कि 110 होगा, सोनी ने आंसर दिया बी 110। सोनी ने आंसर 110 जो है वो बी ऑप्शन था या नहीं? नहीं 220 नहीं, 110, 110 होगा। डेली 9 बजे से लेकर लगभग 12 बजे तक एकदम शेड्यूल टाइम आपका है। डेली आदत बनाइए कि 3 घंटे एक बैठक में कंप्लीट करने का, और कोशिश कीजिए कभी वीडियो को डिले मत करिए। आज का काम कल तो कभी नहीं, एकदम नहीं। उस दिन का काम उस दिन ही करके सोना है। जितने भी सफल लोगों को हम देखे हैं उनमें एक बात एकदम फिक्स रहता है कि काम करके ही सोएंगे सर, एट एनी कॉस्ट। घूमने भी जाना है तो अपना काम करके, यानी वो पढ़ाई को एकदम प्राथमिकता में रखते हैं। याद रखिएगा सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एटीट्यूड। क्या एटीट्यूड रखते हैं? ऐसा नहीं घूमने जाना गलत है, बट काम भी करना है। हम मान लीजिए 10 घंटा घूमे, कोई दिक्कत नहीं, आप 10 घंटा घूमिए लेकिन 2 घंटा पढ़िए भी। आप जितना घूमना है घूमिए फिरिए, मौज मारिए, कोई दिक्कत नहीं लाइफ में। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप पढ़ाई छोड़ के करिएगा, नहीं चलेगा। एक आध दिन घूम सकते हैं आप, लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना हो सके पढ़ाई को अटैच रखिए। और चाहे कम पढ़िए लेकिन रोजाना पढ़िए। चाहे कुछ भी हो, घर में शादी हो, ब्याह हो, फंक्शन हो, दशहरा हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, डेली आपको पढ़ना है। यह है कि आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना डेली है। अटैच रहिए, क्योंकि डिटैच होने पर नुकसान ज्यादा है। अलग होइएगा ना तो फिर मन लगाने में 10 दिन लगेगा, मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में। एक बार पढ़ाई छूट जाए, पढ़ाई इतना बदमाश चीज है कि छूटने के बाद जल्दी होता ही नहीं है। आंसर दिया खुशी ने, दिया है 66। चलिए देखते हैं क्या आएगा आंसर बच्चे। देखिए इसमें मामला क्या बैठ रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है और आपसे इसका परिधि पूछा है। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 346.5। पॉइंट हटा दिए हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करके रेडियस निकालना होगा, और तब तब जाके आप इसका परिधि का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि परिधि बराबर होता है 2 पाई और आर। लेकिन रेडियस तो हमारे पास नहीं है, तो रेडियस आपको यहाँ से फाइंड अप करना है। कैसे होगा, देखने में बहुत कैलकुलेटिव दिख रहा है पर होता नहीं है। देखिए 11 दूनी 22, 3 33, एकम 5 55, और काटिए इसमें, कट नहीं रहा है भाई। चलिए इसको काटिए, 5 6 30, 5 3 15, 5 दूनी 10, और अब नहीं कटेगा। अब ध्यान से देखिए, अब गुना होगा, 7 से ये गुना होगा। जब 7 से ये 63 गुना होगा, 7 से, तो 7 गुने 63 हो गया, और 2 इससे गुना होगा तो 2 दूनी 4 हो गया। लेकिन आर स्क्वायर का मान आएगा, आर निकालने के लिए 63 गुना 7 पे रूट लगेगा, तो एक 7 7 9, तो इसमें 9 भी है, एक 7 और एक 3, 7 तिया कितना आ जाएगा 21। बाहर क्या आएगा 21, और नीचे 2 दूनी 4, बाहर क्या आएगा 2। 4 रूट लगेगा तो 4 पे बाहर क्या आएगा 2। किसी बच्चे को ये समझने में अगर दिक्कत है तो हम उसको अलग से समझा दे रहे हैं लिख के कि बाबू 7 गुना 63, बाबू क्रॉस गुना कर रहे हैं, आर स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा 7 गुना 63, और नीचे में क्या लिखिएगा बाबू 2 गुना 2 4। जब ये स्क्वायर हटाइएगा तो इस पर रूट मारिएगा ना, तो जब रूट मारिएगा तो गुना नहीं कीजिए, इसको तोड़िए, 63 में 7 अलग कीजिए, बाबू 63 में से 7 अलग कर दीजिए, और 2 को 7 के बदले एक 7। 9 का रूट लगेगा तो बाहर 3, 4 का रूट लगेगा तो बाहर 2। इस तरीके से बनाने का प्रैक्टिस करिए कि हम गुना करने की बजाय उसको तोड़ दिया करेंगे और स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बना के निकालेंगे। 2 से 2 7 तिया 21 और 22 तिया 66, यानी खुशी ने जो आंसर दिया था वो सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। आज का 7वां सवाल हम लोग लेंगे। तो फॉर्मूला बता दीजिए, बताइए। फॉर्मूला भूल गए आप? पहला वीडियो में फॉर्मूला है, एक बार और वहां से रिवाइज करने का प्रयास कर लीजिए। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप 108 दिया है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। सबसे पहले आपको सीखना है कि अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 36/7 गुना रेडियस, बराबर दिया है 108। 36 तिया रेडियस बराबर 7 तिया 21। बहुत आसान है, आपको ये फॉर्मूला लिखवाया गया है अर्धवृत्त के परिमाप में 36/7 गुना रेडियस। ये भी लिखवाया गया है कि पाई आर प्लस 2r, ये भी लिखवाया गया, दोनों ही फॉर्मूले हैं, सही है। 36/7 गुना रेडियस, ये भी लिख लीजिए, और ऊपर पाई आर प्लस 2r भी लिखा है, ये भी लिख लीजिए, दोनों बात सही है।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियस 21 होगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आज का 8वां सवाल लेंगे। देखिएगा लिखा है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि आपको बतानी है। देखिए वृत्त का परिधि का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई और रेडियस। रेडियस दिया है 10.5। बस बात यहीं पे आसान है, काट दीजिए, आंसर मार दीजिए। 7 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, एकम तिया 21 तिया, आंसर 66। विकास बाबू ने आंसर दिया 30। सही था विकास आपका। चलिए सर्किल के हम 9वां नंबर सवाल या आखिरी सवाल, सर्किल में हम आज इतना ही हम लोग सवाल करेंगे बस। इसके अलावा एक दो फॉर्मूले बस लिखवाएंगे जिसमें 5 मिनट और लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। सर्किल में बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का 9वां सवाल। इसके अलावा एक दो फॉर्मूले लिखवाएंगे जिसका इस्तेमाल आने वाले कल में हम लोग करेंगे, ताकि आप लोग याद कर लीजिए, इसलिए हम आज ही लिखवा देंगे उसको। आप उसे याद करके आइएगा ताकि हम आज ही उसको लिखवा देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा, हम लोग कल इस्तेमाल करेंगे। यह है अर्धवृत्त की परिमाप 36 है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले अर्धवृत्त का परिमाप फॉर्मूला क्या है, 36/7 गुना रेडियस बराबर 36 दिया है, तो 36 एकम यानी रेडियस बराबर हो गया 7। और रेडियस अगर 7 है और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो बस हाफ कर दीजिए, क्योंकि पूरे वृत्त का होता है 154। पूरे वृत्त का होता है 154, तो बस हाफ कर दीजिए, हाफ कर दीजिएगा, हो जाएगा आंसर 77। हाँ सोनी का आंसर सही है, 77 सही जवाब है। 77। अब आप लोग एक काम करिए, कॉपी जो फॉर्मूला वाला कॉपी है उसको निकालिए और जरा एक दो फॉर्मूले उसमें ऐड कर लीजिए। फॉर्मूला वाला कॉपी निकालिए, उसमें फॉर्मूले ऐड कर लीजिए, फिर छुट्टी देंगे। चलिए फॉर्मूला में सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल, कई बार इसको रिंग भी बोला जाएगा, रिंग। हिंदी में इसको बोलेंगे वलय। सर्किल की बात हो रही है। कंसेंट्रिक सर्किल कहने का मतलब, इसका डेफिनेशन बहुत ज्यादा आपको नहीं जरूरी है, लेकिन जितना जरूरी है वो ये कि सेंटर, तो कैसे समझाएं, सेंटर एक फिक्स रहेगा, यानी फिक्स सेंटर से अलग अलग रेडियस के सर्किल। ये एक रेडियस हो गया, फिर अलग रेडियस का एक और सर्किल, फिर अलग रेडियस का एक और सर्किल, फिर अलग रेडियस का और सर्किल। तो कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब होगा कि सेंटर फिक्स रहेगा, फिक्स सेंटर, सेंटर फिक्स रहेगा, लेकिन रेडियस डिफरेंट रहेगा, रेडियस अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जिन सर्किल्स का सेंटर एक ही रहता है और रेडियस अलग अलग रहता है उनको हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। जिन सर्किल का सेंटर एक फिक्स, सेंटर फिक्स है और उसका रेडियस अलग अलग है, उन सभी सर्किल्स को हम लोग कंसेंट्रिक सर्किल बोलेंगे। संकेंद्रीय वृत्त, इसका हिंदी में और एक नाम है संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त, तो संकेंद्रीय वृत्त में हम सीखेंगे, संकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र से अलग अलग रेडियस के सर्किल। एक ही केंद्र से अलग अलग रेडियस के जो सर्किल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय वृत्त। एक ही केंद्र से अलग अलग सर्किल के जितने भी वृत्त बनाएंगे सबको बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्किल या वलय या संकेंद्रीय वृत्त। हमने आपको इसका नाम बता दिया, एग्जाम्पल दिया, डेफिनेशन दिया, कुछ हिंदी वर्ड्स लिखे हैं। उम्मीद है आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अगर फॉर्मूला में आप नोट नहीं कर रहे हैं अलग से, तो फिर आपको बार बार पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, एक एक फॉर्मूले को फिर इकट्ठा करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कॉपी निकाल लीजिए, फॉर्मूला कॉपी रखिए कि भाई फॉर्मूला इसमें लिखते हैं, किसका फॉर्मूला, एडवांस। एडवांस में किसका, मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में किसका, सर्किल का। ये बात आप समझिए। फॉर्मूला कॉपी में आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए एडवांस। एडवांस का फॉर्मूला कॉपी है भाई, तो एडवांस में किस चीज का, स्पेशली मेंसुरेशन का, मेजरमेंट का। और मेजरमेंट में किसका, सर्किल के मेजरमेंट का। क्लियर। और उसके अंदर पहले आप फॉर्मूला पूरा 1 से जितना लिखवाया सब लिखिएगा। अच्छा इसमें क्या क्या फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सिर्फ दो, सिर्फ दो। कौन सा, सबसे पहले तो इसका फिगर, एक पॉइंट लेकर एक सर्किल बना लीजिए
और इसी पॉइंट से एक बड़ा सर्किल बना लीजिए। यही 2 सर्किल के ऊपर आपको सवाल मिलेगा। अच्छा, एक का रेडियस आप छोटा स्मॉल आर मान लीजिए, एक का रेडियस आप बड़ा कैपिटल आर मान लीजिए। और सबसे पहला पॉइंट लिखिए इसकी चौड़ाई। क्या पूछते हैं? इसकी चौड़ाई। ये पूछते हैं विड्थ। एग्जामिनर इसकी चौड़ाई पूछते हैं, विड्थ। यहाँ सबसे पहले हम लिख रहे हैं चौड़ाई, विड्थ। भाई चौड़ाई कैसे मिलेगा? और चौड़ाई जब भी पूछते हैं तो बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। पहली, अगर दोनों रेडियस गिवन है, यानी कैपिटल आर यहां से यहां तक की दूरी और स्मॉल आर यानी यहां से यहां तक की दूरी दी है, तो चौड़ाई निकालने के लिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बस चौड़ाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब सवाल उठता है, क्या चौड़ाई जब पूछा जाता है तो हर बार कैपिटल आर और स्मॉल आर या तो दिया रहता है नहीं तो निकालना पॉसिबल रहता है? हाँ। और कुछ सीखने की जरूरत है। एक बात और, कई बार चौड़ाई पूछा जाएगा लेकिन कैपिटल आर और स्मॉल आर नहीं दिया रहेगा, तो कई बार परिधि देते हैं कि बाहर वाले वृत्त का परिधि यानी 2 पाई आर, अंदर वाले वृत्त का परिधि यानी 2 पाई आर, और इन दोनों के डिफरेंस को, बाबू दोनों का जब परिधि दिया रहेगा तो परिधि के अंतर को खाली 2 पाई से भाग दे दीजिएगा, तब भी आपको चौड़ाई मिल जाएगा। आप खुद देख सकते हैं कि परिधि का अंतर बटा में 2 पाई, परिधि का अंतर बटा में 2 पाई, बाहर वाले सर्किल का परिधि माइनस छोटे वाले सर्किल का परिधि बटा में 2 पाई। काहे भाई? काहे कि 2 पाई कॉमन निकलेगा, कट जाएगा, आर माइनस आर निकल जाएगा। यानी अगर परिधि दिया हो तो परिधि का अंतर बटा में 2 पाई से चौड़ाई मिल जाएगा, और अगर रेडियस दिया हो, बड़ा वाला रेडियस और छोटा वाला, तो केवल माइनस करने से भी आपको चौड़ाई मिल जाएगा, केवल माइनस करने से भी आपको चौड़ाई मिल जाएगा। तो ये बातें बहुत सिंपल है, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। और एक और बात बाबू, ये तो हमने एक सिखाया, एक और बात जो आपसे पूछते हैं वलय वाले केस में बाबू, रिंग वाले केस में बाबू, कंसेंट्रिक सर्किल में सिर्फ एक बात और जो आपसे पूछा जाएगा वो है इसका एरिया। ये वाला एरिया, इसका एरिया बाबू, इन दोनों सर्किल के बीच का एरिया। कई बार रोड लगा देंगे, बोलेंगे पार्क है, पार्क में बीच में रोड है, रोड का एरिया। तो इसका एरिया निकलेगा कैसे? इस रोड का एरिया, अगर गांधी मैदान गए होंगे तो बीच में जगह गोल दे दिया, बाहर में बाहर बाहर से ऐसे रोड दिया है, सर्कुलर पाथ, इसको क्या बोल सकते हैं आप? सर्कुलर पाथ का एरिया बताइए। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बाबू? तो एरिया का फॉर्मूला लिखिए, एरिया, या इसको हिंदी में कहें तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बाबू, सर्किल का, बड़ा सर्किल का एरिया, बड़का सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लगा के बाबू, पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटका सर्किल का एरिया पाई छोटा आर स्क्वायर। यही करने पर हमें क्या मिल जाएगा? बड़े सर्किल के एरिया में से छोटका अगर निकाल देंगे तो ये अपने आप इस वलय का मिल जाएगा, एरिया ऑफ रिंग। एरिया किसका मिलेगा? रिंग का एरिया, एरिया ऑफ वलय, एरिया ऑफ कंसेंट्रिक पार्ट, ये जो हिस्सा है जो दोनों में कॉमन है उसका मिल जाएगा, रोड का क्षेत्रफल। तो इसको निकालने के लिए अंतर। अच्छा, इसमें भी टेक्निक थोड़ा सा सीखिएगा कि पाई कॉमन निकलेगा और यहां लगेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और इस बात को और थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लीजिएगा, इसको हम अलग पेन से लिख दे रहे हैं स्पेशली कि बाबू पाई तो ठीक है, लेकिन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार प्लस लिखिए और एक बार माइनस। इन दोनों फॉर्मूला को पहले, इस दोनों फॉर्मूला के, इसको कंप्लीटली पहले नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। इसको कंप्लीटली पहले नोट किया जाए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए इसको नोट करिए। अब एक बात और सीखेंगे आज, जिसका इस्तेमाल कल होगा। वो सीखेंगे, जैसे कोई सर्किल है, ठीक है, तो इस सर्किल में अगर हम सेंटर पॉइंट से रेडियस इस तरह से, जैसे आपने अगर कभी पेस्ट्री खाया होगा, इस तरह से काट के हम सर्किल निकालें। अगर कभी आपने पेस्ट्री खाया होगा तो आपने देखा होगा, इस तरह से काट के निकाल लेते हैं। मान लीजिए इस क्षेत्र को हम निकाल लें और इसको अलग से दिखाएं आपको थोड़ा सा अलग करके। ये देखो बाबू, इसको अलग करके निकाल लिया हमने, इसको काट कर हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर काट कर हम निकाल लेंगे तो यही ये छोटा वाला एरिया को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर, इसको बोलते हैं हिंदी में त्रिज्यखंड, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यखंड। इसका एरिया बहुत पूछते हैं सर्किल में, तो पहले त्रिज्यखंड बनाना सीखिए कि त्रिज्यखंड कैसे बना? त्रिज्या के कटने से बना, दो सेंटर पॉइंट से ही दोनों तरफ त्रिज्या गया और कट के निकल गया त्रिज्यखंड। ये है अलग बात कि इसमें छोटे वाले को बोलते हैं माइनर सेक्टर और बड़े वाले को भी सेक्टर ही बोलते हैं, बट उसको मेजर बोलते हैं। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, हिंदी में कहें तो माइनर को बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड
और इसको क्या बोलते हैं, मेजर को, मेजर को हिंदी में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा, दीर्घ, हाँ दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ बोलते हैं, दीर्घ बड़ी वाली, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो सबसे पहले आप माइनर और मेजर को समझिए। इसके अलावा इसमें दो बातें समझनी है। ये जो सेक्टर हमने काटा है ये रेडियल सेगमेंट कहलाता है, इसको रेडियस से काटा गया है, ये रेडियस से काटा गया है, रेडियस का इस्तेमाल है। अगर हम जीवा से काट दें तो मान लीजिए हम किसी सेंटर सर्किल को जीवा से दो टुकड़े में काट दें, जीवा, इसको जीवा बोलते हैं बाबू। अगर आप नहीं जानते, अगर आपने 10th में ध्यान नहीं दिया होगा तो ये बात आप समझिए कि इसको जीवा बोलते हैं। सेंटर पॉइंट मतलब परिधि पर के दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, जीवा। हमने भी बताया है 2 दिन पहले भी जो क्लासेस हुए हैं सर्किल के उसमें बताया है, तो इसको जीवा बोलते हैं। और अगर जीवा से काट कर अगर हम छोटे बड़े टुकड़ों में काट दें सर्किल को, तो अगर जीवा की मदद से आपने सर्किल को दो टुकड़ों में काट दिया तो ये सेक्टर नहीं कहलाएगा, इसको कहते हैं सेगमेंट। इसको क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। इसको बोलते हैं, ये त्रिज्यखंड नहीं कहलाता, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। ये सेगमेंट कहलाता है, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। लेकिन वृत्तखंड हम आपको अभी नहीं बताएंगे, वो एक बार में देने का चीज नहीं है, ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए अभी। अभी सिर्फ लघु और अभी त्रिज्यखंड सेक्टर पे बात करेंगे, सेक्टर। अभी सिर्फ सेक्टर पे बात करेंगे और सेक्टर पे भी केवल 5 मिनट बात करेंगे, ज्यादा नहीं। सेक्टर के फॉर्मूले पे बात करेंगे। सबसे पहले वृत्त का एक टुकड़ा हो गया, तो वृत्त के इस टुकड़े का कई बार आपसे सवाल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले समझिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है एक ये है कि ये देखिए चाप की लंबाई यहां से यहां तक, आप कहेंगे ये लेंथ ऑफ क्या है, आर्क, इसको बोलते हैं आर्क। भाई परिधि पूरा है ना, पूरा परिधि, पूरा परिधि होता है ना, पूरा परिधि, तो पूरा परिधि कितना होता है 2 पाई आर, पूरा परिधि कितना होता है 2 पाई आर। लेकिन अगर कोई बोले कि हमको खाली इतने का चाहिए लंबाई, पूरा का नहीं चाहिए, हमको यहां से यहां तक का लंबाई चाहिए, तो इसी को बोलते हैं आर्क, इसको बोलते हैं आर्क। और इसी को हम बोल रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पाई आर तो रहेगा, भाई परिधि का टुकड़ा चाहिए, लेकिन कितना टुकड़ा, तो फॉर्मूले में अटैच करिए आप यहाँ पे, यहाँ जो थीटा होगा उसके साथ 360 अटैच होगा, थीटा बटे 360 और 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। हिंदी में लिखना हो तो लिखिए चाप की लंबाई, आलू पकौड़ा चाप नहीं, बस चाप, सर्किल वाला चाप, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। अच्छा इसके अलावा इसका एरिया पूछते हैं कई बार, तो एरिया निकालने के लिए पूरे सर्किल का एरिया याद है ना आपको, पूरे सर्किल का एरिया याद है आपको, और थीटा बटे 360 खाली लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपने चाप की लंबाई लिख लिया, एरिया ऑफ सेक्टर लिख लिया। इसके अलावा क्या है, एक और बात बस, अगर कभी आपसे इस सेक्टर का परिधि पूछ दिया गया, इस सेक्टर का परिधि, तो परिधि में याद रखिएगा चाप की लंबाई तो रहेगा ही रहेगा। यानी अगर हम यहाँ बोल दें कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर या सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर का सरकमफ्रेंस निकालना हो तो क्या करेंगे सर, देखिए ये थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर से ये मिल जाएगा, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर से ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, प्लस रेडियस यानी 2 रेडियस। याद रखिएगा ये बहुत काम की छोटी छोटी बातें हैं, बहुत काम की बातें हैं, बहुत काम आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में आप छोटे फॉर्मेट में ये भी लिख सकते हैं कि कई बार इसमें फॉर्मूला लगता है हाफ एल, एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क, ये इसको एल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बाबू, लेंथ, एल से रिप्रेजेंट होता है लेंथ ऑफ आर्क, हाफ एल आर रेडियस, सर्किल का रेडियस को आर, लेंथ ऑफ आर के लिए एल, तो हाफ एल आर से भी एरिया ऑफ सेक्टर निकलता है, हाफ एल आर। आधे लोधे राजपूत, आधे लोधे राजपूत से भी आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाता है, हाफ एल आर, हाफ एल आर से क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो आज के लिए हमने आपको 2 फॉर्मूले ऐड किए हैं, उम्मीद है इन दोनों फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट कर लेंगे और प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके कल का क्लास करने आएंगे, और हम लोग फिर से बहुत सारे अच्छे सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय ऑल ऑफ यू। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सभी मित्रों को बताइए, हमारे एप्लीकेशन पे सबको बुलाइए, यूट्यूब क्लास में बुलाइए रात में 9 बजे लाइव सेशन में, और बहुत कुछ सीखेंगे आप, सबको सीखने को मिलेगा। जो दोस्त को आप बुलाएंगे ना भी, वो भी आपका नाम लेगा कि अच्छा टीचर का नाम बताया हो, ठीक बात सिखाते हैं, तो बहुत सारी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।